महापुरुष लोग आते हैं, वो कहते हैं कि तुम असली प्रमोशन ले लो। तो असली प्रमोशन क्या है? ये जो मानव जीवन है ये किस तरफ जा रहा है? अब सोचना, प्रमोशन की तरफ जा रहा कि डिमोशन की तरफ जा रहा? और सदगुरु का ज्ञान तो ऐसा है, बापू जी का ज्ञान, कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह आएगी तो सुबह का इंतजार कर। उन्नति चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। बाहर भौतिक जगत में तो सब उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रमोशन हो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो बाहर के लोग तुम्हें पद पदवी दे सकते हैं, उन्नति दे सकते हैं, लेकिन जीवन मरण से मुक्त नहीं करा सकते। लेकिन महापुरुष लोग आते हैं, वो कहते हैं कि तुम असली प्रमोशन ले लो। तो असली प्रमोशन क्या है? ये जो मानव जीवन है ये किस तरफ जा रहा है? अब सोचना, प्रमोशन की तरफ जा रहा कि लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रमोशन हो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो बाहर के लोग तुम्हें पद पदवी दे सकते हैं, उन्नति दे सकते हैं, लेकिन जीवन मरण से मुक्त नहीं करा सकते। लेकिन महापुरुष लोग आते हैं, वो कहते हैं कि तुम असली प्रमोशन ले लो। तो असली प्रमोशन क्या है? ये जो मानव जीवन है ये किस तरफ जा रहा है? अब सोचना, प्रमोशन की तरफ जा रहा कि डिमोशन की तरफ जा रहा? दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, गुरु नानक देव निकल रहे थे किसी मार्ग से, प्यास लगी थी, बाला मर्दाना साथ थे। तो खेत में पहले अरट चलता था, तो पास में गए उस किसान को बोला कि थोड़ा जल पिलाओ। तो गुरु नानक देव जी को, बाला मर्दाना को जल पिलाया। सिर्फ जल पिलाया, इतनी सी सेवा के बदले गुरु नानक देव जी कहने लगे कि तूने जरा सी सेवा करी, इसके बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मैं तुझे मुक्ति देना चाहता हूं। अब देखो, मांगने से दुनिया की चीज मिलती है, पर मुक्ति मांगने से नहीं मिलती। आत्मा दूसरों को ही बंध में डालता है। बंधे को बंधा मिला, छूटत किस विधि कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। तो गुरु नानक देव जी सहज में ही मुक्ति देना चाहते उसे, लेकिन वो मुक्ति नहीं ले रहा। वो कह रहा कि प्रभु देना ही है तो धन धान सुख संपदा, बाहर की संपदा मांगा, मेरा एक खेत और बढ़ जाए और मेरी कोठी बन जाए, परिवार बढ़ जाए, बाहर की चीजें मांगा। तो महापुरुष जब आते हैं तो उनसे कुछ मांगो मत, जो देते हैं उसे ले लो, क्योंकि वो जो देते हैं वो सार है और मांगते हैं हम वो असार है। हमारे पास मांगने की बुद्धि भी नहीं है, हम उनसे क्या मांगेंगे? इसलिए कभी भी महापुरुषों से कुछ मत मांगो, वो जो दें उसे ले लो, क्योंकि मांग से हम छोटे बन जाते हैं और हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है, क्योंकि हम जो भी मांगेंगे वो सब उल्टा ही हो जाएगा। अलादीन का चिराग नाम सुना है ना? तो ऐसे किसी को एक ऐसा ताबीज मिल गया, उस ताबीज से 3 वरदान मांग सकते हैं। ताबीज से बोलो, ताबीज नीचे गिरे तो उससे 1 वरदान प्राप्त हो सकता है, फिर दोबारा दूसरा वरदान, 3 बार तीसरा वरदान। ऐसे एक व्यक्ति को ताबीज उसके पास था। मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई कुछ भी मांगेगा, मुसीबत आएगी आएगी। मुझे भी कभी कभी भी बहुत ज्यादा बार सौभाग्य मिला है ऐसे ही उनके सामने मंच पर बोलने। मैं शिष्य की श्रेणी में तो नहीं आ सका, परंतु एक ऐसी श्रेणी में मैं आया हूं कि जहां पर गुरुदेव ने बड़े प्यार से, बड़े दुलार से सुना है, डांट भी पलाई है तो बड़े प्यार से, और हर तरफ से तारीफ भी की है तो बड़े प्यार से। और आज उन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए से मेरी अकेले की भावना नहीं है, ये इधर जो मेरे सभी गुरु भाई बैठे हुए हैं, जो मेरी गुरु बहन बैठी हुई, उन सबकी ये भावनाएं हैं कि कुछ ऐसी शुरुआत की जाए कि हमारे बापू शीघ्र ही हमारे बीच आए। उसके लिए कैसी भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कुछ उन सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको सत्संग करवाने में और इस सत्संग को अपने तरफ से योगदान दिया है। जी श्री गोगना जी, श्री सुभाष चोपड़ा जी, श्री प्रेम शर्मा जी, श्री पप्पी भाई, श्री सुरेंद्र वासन जी,
श्री सुरेंद्र शर्मा काउंसलर साहबान, श्री अश्विनी शर्मा जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री रामनाथ भाई जी, श्री जगदीश चंद्र गगन टलीसोपाले, श्री राजेंद्र चौहान जी, श्री प्यारा सिंह जी, श्री लश्करी राम जी, श्री नर्स मिश्रा जी, श्री अनुज तिवारी जी, श्री कुलवंत राय जी, श्री करमदेव मौर्य जी, श्री रविंद्र अकाउंटेंट जी और विशेषतौर पर बहनें, जो बहन लता के नेतृत्व में पूरी टीम है, उन सबका, बहन जी का सबका धन्यवाद किया जाता है। शर्मा टीवी सेंटर वालों का, विजय आलूवालिया जी का। मिली थी 16 अप्रैल को। तो हम तो देश भर में सभी जगह जाते हैं, लेकिन सब जगह साधक भाई बहन मिलते हैं। लेकिन लुधियाना वालों ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। यात्रा में इतने सारे लोग, आप लोगों की वीडियो, आप लोगों की फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, अहमदाबाद, दूसरी सब जगह कि भाई देखने को बनती थी। आप सब आए थे कीर्तन यात्रा में? कौन कौन आया था? इधर से तो सब लोग आए थे। और इस क्षेत्र के लोग जो साधक भाई बहन, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार प्रांत से बसते हैं, और हर जगह, चाहे लुधियाना आश्रम हो या फिर अन्य कोई भी जगह हो, मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, सभी जगह जो श्रद्धा, जो भाव, जो प्रेम। देखो, ऐसा मत सोचना कि जो लोग, जिनको परमात्मा ने बड़ी बड़ी कोठियाँ दी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनके पास है, गाड़ी है, मोटर है, वो गुरु जी के बड़े शिष्य हैं। मैं उनको शिष्य नहीं मानता। अगर सचमुच में ऐसी श्रेणी में मैं आया हूँ कि जहाँ पर गुरुदेव ने बड़े प्यार से, बड़े दुलार से सुना है, डांट भी पलाई है तो बड़े प्यार से, और हर तरफ से तारीफ भी की है तो बड़े प्यार से। और आज उन्हीं शब्दों को आगे बढ़ाते हुए से मेरी अकेले की भावना नहीं है, जो इधर जो मेरे सभी गुरु भाई बैठे हुए हैं, जो मेरी गुरु बहन बैठी हुई, उन सबकी यह भावनाएं हैं कि कुछ ऐसी शुरुआत की जाए कि हमारे बापू शीघ्र ही हमारे बीच आए। उसके लिए कैसी भी कुर्बानी हमें देनी पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कुछ उन सज्जनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इसको सत्संग करवाने में और इस सत्संग को अपने तरफ से योगदान दिया है। जी, श्री गोगना जी, श्री सुभाष चोपड़ा जी, श्री प्रेम शर्मा जी, श्री पप्पी भाई, श्री सुरेंद्र वासन जी, श्री सुरेंद्र शर्मा काउंसलर साहबान, श्री अश्विनी शर्मा जी, श्री कपिल शर्मा जी, श्री रामनाथ भाई जी, श्री जगदीश चंद्र गगन टलीसोपाले, श्री राजेंद्र चौहान जी, श्री प्यारा सिंह जी, श्री लश्करी राम जी, श्री नर्स मिश्रा जी, श्री अनुज तिवारी जी, श्री कुलवंत राय जी, श्री करमदेव मौर्य जी, श्री रविंद्र अकाउंटेंट जी और विशेषतौर पर बहनें, जो बहन लता के नेतृत्व में पूरी टीम है, उन सबका, बहन जी का सबका धन्यवाद किया जाता है। शर्मा टीवी सेंटर वालों का, विजय आलूवालिया जी का। मिली थी 16 अप्रैल को। तो हम तो देश भर में सभी जगह जाते हैं, लेकिन सब जगह साधक भाई बहन मिलते हैं। लेकिन लुधियाना वालों ने तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया। यात्रा में इतने सारे लोग, आप लोगों की वीडियो, आप लोगों की फ़ोटो पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, अहमदाबाद, दूसरी सब जगह कि भाई देखने को बनती थी। आप सब आए थे कीर्तन यात्रा में? कौन कौन आया था? इधर से तो सब लोग आए थे। और इस क्षेत्र के लोग जो साधक भाई बहन, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार प्रांत से बसते हैं, और हर जगह, चाहे लुधियाना आश्रम हो या फिर अन्य कोई भी जगह हो, मुंबई हो चाहे दिल्ली हो, सभी जगह जो श्रद्धा, जो भाव, जो प्रेम। देखो, ऐसा मत सोचना कि जो लोग, जिनको परमात्मा ने बड़ी बड़ी कोठियाँ दी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जिनके पास है, गाड़ी है, मोटर है, वो गुरु जी के बड़े शिष्य हैं। मैं उनको शिष्य नहीं मानता। अगर सचमुच में मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं शिष्य उनको मानता हूँ। और कहते भी हैं कि बड़े वो लोग नहीं होते जिनके सिर पे ही पर मुझे तो नजर आता नहीं, समझ आता नहीं, ख्याल को कुछ भी समझ आता नहीं।
नहीं, सतगुरु की कोई खबर नहीं, सतगुरु की कोई खबर नहीं, तुम जुदाई का सहा जाता नहीं, जुदाई का सहा जाता नहीं। नाम रूपी डोर से मुझे बांध लो, रूपी डोर से मुझे बांध लो, नाम रूपी डोर से मुझे बांध लो, शब्द जुदाई का सहा जाता नहीं। कि धूप हो कि छाँव हो, और सदगुरु का ज्ञान तो ऐसा है, बापू जी का ज्ञान, कि गम की अंधेरी रात में दिल को ना बेकरार कर, सुबह आएगी तो सुबह का इंतजार कर। जीवन में जो हम बाह्य चीजों को खरीदते हैं या लेते हैं, उन चीजों की कीमत कहते पहले ही पता चल जाती है, नहीं चल जाती। जो भी बाह्य चीज है, गुरु नानक देव जी का एक वचन है, कोई भी ब्रह्मज्ञानी महापुरुष आते हैं, जैसे हम अपने जीवन में देखें तो हर व्यक्ति उन्नति चाहता है, नहीं चाहता है? चाहे वो व्यापारी हो, व्यापार में उन्नति चाहता है, विद्यार्थी विद्या में उन्नति चाहता है, नेता अपनी कुर्सी में उन्नति चाहता है, पार्षद से मैं बन जाऊं, मेयर, मेयर से मैं बन जाऊं, एमएलए, एमएन से बन जाऊं, मैं सीएम बन जाऊं, और सीएम वाला सोचता है मैं पीएम बन जाऊं, और पीएम वाला वो सोचता है कि मैं नंबर 1 का पीएम बन जाऊं। तो उन्नति चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं। बाह्य भौतिक जगत में तो सब उन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में प्रमोशन हो ऐसा कोई नहीं चाहता। तो बाहर के लोग तुम्हें पद पदवी दे सकते, उन्नति दे सकते हैं, लेकिन जीवन मरण से मुक्त नहीं करा सकते। लेकिन महापुरुष लोग आते हैं, वो कहते हैं कि तुम असली प्रमोशन ले लो। तो असली प्रमोशन क्या है? ये जो मानव जीवन है ये किस तरफ जा रहा है? अब सोचना, प्रमोशन की तरफ जा रहा है कि डिमोशन की तरफ जा रहा है? दोपहर का समय, चिलचिलाती धूप, गुरु नानक देव निकल रहे थे किसी मार्ग से, प्यास लगी थी, बाला मर्दाना साथ थे। तो खेत में पहले अरट चलता था, तो पास में गए उस किसान को बोला कि थोड़ा जल पिलाओ। तो गुरु नानक देव जी को, बाला मर्दाना को जल पिलाया। सिर्फ जल पिलाया, इतनी सी सेवा के बदले गुरु नानक देव जी कहने लगे कि तूने जरा सी सेवा करी, इसके बदले में मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं, मैं तुझे मुक्ति देना चाहता हूं। अब देखो, मांगने से दुनिया की चीज मिलती है, पर मुक्ति मांगने से नहीं मिलती। आत्मा दूसरों को ही बंध में डालता है। बंधे को बंधा मिला, छूटत किस विधि कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। तो गुरु नानक देव जी सहज में ही मुक्ति देना चाहते उसे, लेकिन वो मुक्ति नहीं ले रहा। वो कह रहा कि प्रभु देना ही है तो धन धान सुख संपदा, बाहर की संपदा मांगा। मेरा एक
खेत और बढ़ जाए और मेरी कोठी बन जाए, परिवार बढ़ जाए, बाहर की चीजें मांगो। तो महापुरुष जब आते हैं तो उनसे कुछ मांगो मत, जो देते हैं उसे ले लो। चरणों में कि हमारे भरोसे की जीत होगी। हरि जिसने जब जब पुकारा है, प्रहलाद ने पुकारा, शबरी ने पुकारा, मीरा ने पुकारा। हम भी सच्चे हृदय से पुकारें गुरुदेव को। हरि रो रो मैंने दिन गुजारा, रात भी अखियाँ प्यासी है गुरु दीदार की। कोई खबर लाता गम जुदाई का सहा जाता नहीं, गम जुदाई का सहा जाता। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। हम सबका भी भरोसा हारेगा नहीं, ऐसा विश्वास हम सबको होना चाहिए। मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे, मेरा भी जीवन तू संवारेगा, है भरोसा मुझे। गुरु मेरे साईं मेरे, बापू मेरे, गुरु मेरे सतगुरु
नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे। मेरा भी जीवन तू निखारेगा, है भरोसा मुझे। 2000 से पहले, मतलब 17 चल रहा है ना, 17 साल पहले मैं लुधियाना में रहता था। उसमें एक गुरु के लिए उन्होंने लिखी थी कि लखा गहरे समंदर एक पासे, एंदे दिल दा किनारा एक पासे, सारे जगदिया खुशियां एक पासे, मेरा सदगुरु प्यारा एक पासे। कि इस दा हाल सुनावा में, कुंजे विच दरिया नू पावा में। जैसे समुद्र उमड़ करके दरिया घड़े में नहीं आ सकता, ऐसी गुरु का हृदय कितना विशाल है, गुरु की महिमा कितनी है। ये तो गुरु की कहते, गुरु नानक देव जी ने कहा, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को कहा मूढ़ पिछाने। तो मूढ़ लोग महापुरुषों को नहीं पहचान पाते, लेकिन जो पहचान पाते हैं, जो सत्यग्राही है, सत्य जिन्हें मीठा लगता है, ऐसे मीठे रस को पाने के लिए ये सब संगत उमड़ती है। हर युग में, हर काल में ऐसे महापुरुषों के निकट, महापुरुष के जो उस आनंद को, उस रस को पाना चाहते हैं, वो आ जाते हैं। लेकिन कोई कोई विरले उल्लू प्रवृत्ति के लोग, जैसे सूर्य के प्रकाश में सब जगत प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उल्लू कहीं झुरोट में बैठ करके आंख बंद करके सूर्य को कोस रहा होगा या सूर्य की निंदा कर रहा होगा, है ना। देखना, उल्लू रात को दिखता है, दिन में कहीं ना कहीं छुप के रहता है, वो सूर्य के अस्तित्व को मानता ही नहीं। ऐसे निंदक ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों के अस्तित्व को मानते ही नहीं है। तो सूर्य ने कभी सर्टिफिकेट नहीं मांगना है उल्लू से, ऐसे निंदकों से सर्टिफिकेट नहीं मांगा है वहां ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों ने। तो कहते हैं ये जो मौज मस्ती, ये आनंद, ये हर किसी को नसीब नहीं होता। शुरू में मैंने प्रार्थना की थी आते ही कि ये जो भाग्य में मिला है ना, सत्संग और सदगुरु का संग और भारत भूमि पे जन्म, ये सौभाग्य से मिला है। तो ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। संसार में खाओ पियो मौज करो, वो बहुत मस्ती, वो बहुत सस्ती है। लेकिन ये जो प्रभु नाम में झूमना, आनंद में रहना, सुख दुख में सम रहना, जीवन में कैसे भी विषम से विषम परिस्थिति आए उसमें सम रहने का ज्ञान गुरु से मिला है। तो ये जो मस्ती है, उसके लिए कहा है मौज हर किसी को नसीब नहीं होती, जिंदगी हर किसी की खुश नसीब नहीं होती, और जो आ जाता है मेरे बापू के दरबार, उसकी जिंदगी कभी बदनसीब नहीं होती, कभी बदनसीब नहीं होती। खाइयो मांस दो नैना मत खाइयो, मोहे गुरु मिलन की आस। कांगवे मिठड़ी बोली बोल, गुरु जी का दुआ वड़ दे। कांगवे मिठड़ी बोली बोल, गुरु जी का दुआ वड़ गे, गुरु जी का दुआ वड़ गे, वो जल्दी आवड़ गे, कांगवे मिठड़ी बोली बोल, गुरु जी का दुआ वड़ गे, कांगवे मिठड़ी बोली बोल, गुरु जी का दुआ वड़ गे। हरि हरि ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ू मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। तुम पूर्ण परमात्मा तुम
सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम इस विद मिलो दया में लो दया में तुमको जय स्वामी ओम जय जगदीश हरे। किस विद मिलो दया में किस विद मिलो दया में तुमको मैं तुमकी ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे हाथ उठाओ दया कर शरणी गाओ पार परम तेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब अर्पण तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीना। भीतर डूबी ये तन भी प्रभु का आनंद। ये मन भी प्रभु का ये धन भी प्रभु का बल भी प्रभु का ये तन भी समर्पित आनंद। ये मन भी समर्पित ये श्वास समर्पित जीवन भी समर्पित परिवार प्रभु का घर द्वार प्रभु का अधिकार प्रभु का। सुख में दया हो दुख में कृपा हो। आनंद 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 आनंद
सद्गुरुदेव भगवान।